इस बार भी डूबेगा बिहार, इस बार भी होगी बर्बादी। नेपाल फिर तबाह करेगा। मॉनसून के साथ हाहाकार है। 72 घंटे तक बड़ा अलर्ट है। मौसम विभाग की चेतावनी। कई नदियों ने डराना शुरू किया। आगाज ऐसा तो अंजाम क्या होगा? सावधान हो जाइए बिहार के लोगों। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही खतरे की घंटी बज चुकी है। गांव के गांव पानी में समाने लगे हैं और ऊपर से मौसम विभाग की 72 घंटे वाली चेतावनी ने बेचैन करना शुरू कर दिया है। बिहार के सभी जिलों में इस बार बड़ा खतरा है। बारिश का ये दौर है तो सुकून देने वाला, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां की हजारों आबादी अभी से दहशत में आ गई है और इसकी वानगी बिहार के बोधगया समेत कई अन्य जिलों में दिखने लगी है। पहले हम आपको मौसम का हाल बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि नेपाल और झारखंड की बारिश ने कैसे कई नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है और कौन कौन सी वो नदियां हैं जिन्होंने खतरे की घंटी बजाई है। दरअसल बिहार में मानसून का असर सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार को पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में ऑरेंज और 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी के साथ दक्षिण बिहार में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे आम लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता तेज हो गई है। मानसून की रफ्तार और नमी वाले पछुआ हवाओं के प्रभाव से कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में इसका असर और तेज हो सकता है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इसके अलावा बात करें तो झारखंड में होने वाली भारी बारिश से दक्षिण बिहार की नदियां उफान पर हैं। भूतही नदी में पानी आने के बाद जहानाबाद और नालंदा जिले में 12 जगहों पर जमींदारी बांध क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें नालंदा में 9 और जहानाबाद में 3 स्थान शामिल हैं। इस बीच मरम्मत का काम भी जारी है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने कहा है कि फल्गु नदी में सुबह 72,000 क्यूसेक पानी आ गया था। इसमें लगातार कमी आ रही है। शाम में पानी घटकर 21,000 क्यूसेक पर पहुंच गया। वहीं झारखंड में बारिश का सिस्टम डाइवर्ट हो गया है। इससे बारिश की संभावना कम हो गई है। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे कोसी नदी में बराह क्षेत्र में 57,650 क्यूसेक, वीरपुर बराज में 72,965 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं दोपहर 2 बजे गंडक नदी में वाल्मीकि नगर बराज से 1,02,100 क्यूसेक, सोन नदी में इंद्रपुरी बराज से 34,247 क्यूसेक, फल्गु नदी में उडेरा स्थान बराज से 34,610 क्यूसेक, उत्तर कोयल नदी में मोहम्मदगंज बराज से 1,19,266 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इससे उत्तर बिहार की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। पिछले 4 दिनों में राज्य में 56.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। पूरे जून की औसत बारिश 267 मिलीमीटर होनी चाहिए। पिछले 4 दिनों में औरंगाबाद, गया, नवादा, भागलपुर, सिवान में भारी बारिश देखने को मिली है। सोमवार को पटना के नौबतपुर में सबसे ज्यादा 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दिन भर रुक रुक कर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम विज्ञान का कहना है कि इस दौरान राज्य के अधिकतर जिलों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इससे उन इलाकों के लोगों को राहत मिलेगी जहां पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी का असर चल रहा था। सबसे चिंता की बात यह है कि नेपाल और झारखंड में लगातार हो रही बारिश से सूबे की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। गुरुवार की रात गंडक और कमला बलान ने चेतावनी स्तर को पार कर लिया। उधर कोसी नेपाल के वीरपुर में लाल निशान के पार हो चुकी थी। बीते 24 घंटे में कई अन्य नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। पिछले 48 घंटे से नेपाल और झारखंड में तेज बारिश हो रही है और इससे उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों के साथ साथ दक्षिण बिहार की कई नदियों में उफान की स्थिति देखने को मिल रही है। झारखंड में दक्षिण बिहार की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। खासकर उत्तर कोयल, पुनपुन, मोरहर, फल्गु और सकरी पंचाने नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। यहाँ कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात हुई। इससे उत्तर कोयल और फल्गु नदी का जलस्तर तेजी से भागा है। उत्तर कोयल नदी के मोहम्मदगंज बराज पर बीती रात 2,14,000 क्यूसेक पानी जमा हो गया। सामान्यतः इतना पानी यहाँ अगस्त-सितंबर में आता है। अब बात बीते साल की करते हैं। बीते साल इसी अवधि में मोहम्मदगंज बराज सूखा हुआ था। यहाँ पानी का प्रभाव नहीं था। हालांकि 2024 में बराज पर 19 सितंबर को रिकॉर्ड 2,79,000 क्यूसेक जलस्राव था, जबकि वर्ष 2023 में यहाँ पूरे साल में अधिकतम जलस्राव 82,000 क्यूसेक को भी पार नहीं कर पाया था।
उधर नेपाल में बारिश से कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जबकि बीते साल इसी अवधि में उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर काफी नीचे ठहरा हुआ था। इस साल गंडक नदी गोपालगंज की डुमरिया घाट पर रेड लाइन को पार कर 22 सेंटीमीटर ऊपर है, जबकि कमला बलान नदी मधुबनी में चेतावनी स्तर से 24 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। पिछले साल गंडक नदी डुमरिया घाट पर चेतावनी स्तर से 1 मीटर नीचे थी, वहीं कमला बलान मधुबनी में 1.5 मीटर नीचे थी। हालांकि कोसी में पिछले साल भी तेज उफान था और इसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। इस साल भी नदी जबरदस्त ढंग से बढ़ रही है। जून के मध्य में ही नदी नेपाल में लाल निशान को पार कर गई है। इससे सुपौल सहरसा में पानी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।